अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो बूम था, जो स्पार्क था, वो अब कम होता दिखाई देता है। दो मिसालें बहुत मशहूर थी। एक ये कि यहाँ पे हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी एजेंट है, और दूसरी ये कि एक पत्थर भी अगर उठाओगे तो उसके नीचे से भी तुम्हें प्रॉपर्टी एजेंट मिलेगा। लेकिन आजकल इन्फ्लेशन के दौर में वही लोग ये काम छोड़ने या किसी और काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रियल एस्टेट की मार्केट में इन्वेस्टर्स का एतमाद ऐसा ऐसा खत्म होता जा रहा है? हमारे एंड से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और गवर्नमेंट के एंड से क्या मिस्टेक्स हो रही हैं? क्या ये जो 1200 रुपए टैक्स हर दुकानदार पे लगाया गया है, क्या ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता था? क्या इस तरह के मजीद टैक्स लगाने से गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर सकती है? इस वीडियो में ये सब और बहुत कुछ। पाकिस्तान में रियल एस्टेट की तरफ रुझान में कमी की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से पहली है फ्रॉड। पाकिस्तान में बहुत सी फेक हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान के एक बड़े शहर कराची में 66 सोसाइटीज को इलीगल करार दिया गया, और इसमें बहुत से लोगों के पैसे डूबे। इसलिए मेरा तो ये मशवरा है कि जब भी आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करें तो उसकी प्रॉपर तहकीकात जरूर करें। अक्सर ये फ्रॉड फाइल्स वाली जगह पर होता है, जहां पर जमीन का तो पता नहीं होता, लेकिन ये आइडिया होता है कि ये एक हाउसिंग सोसाइटी है और वहां पे जमीन होगी और ये होगा और वो होगा। हवाई बातें। आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज को देखकर डिसीजन लें इस बारे में, और फ्रॉड से बचें। और मैं फ्रॉड करने वाले लोगों को भी ये कहना चाहता हूं, आप भी खुदा का खौफ करें कि लोगों का इसमें नुकसान हो रहा है, लोगों का एतमाद कम होता जा रहा है, और गवर्नमेंट को भी इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी दिखाई देती है, कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती लोग उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि डॉलर भी स्टेबल नहीं होता, मार्केट स्टेबल नहीं होती, लोगों को खतरा रहता है कि क्या पता किसकी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, और क्या लोगों को डर रहता है। इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करते हैं। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर हमें इकोनॉमी पे कोई काम करना है तो फिर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और इसके लिए जो इकदाम हैं वो उन्हें करने चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंप्रूव इंस्टीट्यूशंस, डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस, कि जिस तरह ये सीडीए है, आरडीए है, और भी जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी इंप्रूवमेंट पे काम करे, जैसा कि इनको फंडिंग दे। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत अहम रोल प्ले करता आया है और बहुत अहम रोल प्ले करता है, और ये गवर्नमेंट को पैसा जनरेट करके देता है। लोग जब ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके टैक्स देते हैं, और ये टैक्स कलेक्शन में चला जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करे, इनको फंडिंग करे, और फिर चेक एंड बैलेंस रखे कि ये फंडिंग करप्शन की नजर ना हो जाए, और इस फंडिंग से और जमीनों पर डेवलपमेंट स्टार्ट करें, सीडीए और सेक्टर्स बनाए, जो सेक्टर सीडीए के अंडर हैं उनकी डेवलपमेंट पर काम करें। पाकिस्तान में रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट का कारोबार तेज हो। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स कलेक्शन। नो डाउट कि जो टैक्सेस हैं वो एक इकोनॉमी की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 10.4% है, इंडिया का 11.7% है, यानी इंडिया का भी हमसे ज्यादा है, और इंग्लैंड का 35.3% है। इसी तरीके से जो भी मुल्क डेवलप्ड है उनका टैक्स टू जीडीपी रेशो लाजमीन ज्यादा होता है। लेकिन अब इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, जहां पे गवर्नमेंट कैसे टैक्स कलेक्शन करे। गवर्नमेंट ने इसका यह रास्ता निकाला है कि मजीद टैक्स लगाया जाए। इसी सूरत हाल में हमने हाल ही में देखा कि गवर्नमेंट ने 1200 रुपए टैक्स हर दुकानदार को, हर ताजिर को 1200 रुपए टैक्स अदा करने का ऑर्डर जारी कर दिया। वो बंदा जो घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, दुकान के बिल्स में ऑलरेडी इतने टैक्सेस देता रहता है, जो हर अशिया खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है, अब उस पर एक और ये टैक्स लगा दिया। और इस पर भी बस नहीं होता, दरअसल मजीद इशू तब होता है जब ये टैक्स बढ़ा दिया जाता है। जैसे ये जब फर्स्ट टाइम टैक्स लगता है तो फिर तो ये एक, क्योंकि टैक्स इंपोज करवाना होता है तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है कि हम थोड़ा बहुत टैक्स लगाएं ताकि रिएक्शन कम से कम आए, और जब एक दफा टैक्स लग जाता है तो फिर उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2014 में फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस हमें देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइलर को 1% टैक्स देना पड़ेगा जबकि नॉन फाइलर को 2% टैक्स देना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये टैक्स लगा उसके बाद आज अगर देखा जाए तो फाइलर पे 3% टैक्स है और नॉन फाइलर पे तकरीबन 10% टैक्स है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर ये इंक्रीमेंट होता रहता है। एक और टैक्स निकला है 7E वाला, इसका कोई मकसद, इसकी कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही। असल ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर इस फाइलर के टैक्स को आप 20% पे भी ले जाएं तो क्या होगा? क्या टैक्स कलेक्शन हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, बल्कि ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। जब ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, कैश का फ्लो नहीं होगा, तो इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? कैसे आप टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे? जैसा कि अभी की सूरत हाल है कि रियल स्टेट में, प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा रोल इन्वेस्टर्स का होता है। वो रिस्क लेते हैं, वो अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने थोड़े बहुत मार्जिन के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए। उनको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन अब जो उनका जो मार्जिन है वो किस तरफ जा रहा है? वो जा रहा है टैक्सेस की मद में। तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो फिर क्या हो रहा है कि चीजों की प्राइसेस, क्योंकि परचेसिंग कम हो गई है तो जो प्राइसेस हैं वो नीचे आना शुरू हो गए हैं आहिस्ता। अब क्योंकि प्राइसेस नीचे आ रही हैं, जिन्होंने कोई चीज परचेज की थी पहले कुछ महंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 रुपए का प्लॉट को परचेज किया था, तो अब उसको 90 रुपीज की ऑफर आ रही, ठीक है, तो वो कह रहा है कि यार इससे बेहतर है कि मैं क्या करूं, मैं इसको होल्ड कर लूं। नुकसान पे तो मोस्टली लोग नहीं बेचते, तो वो कह रहा है कि मैं इसको होल्ड कर लेता हूं। अब होल्ड करने से क्या हो रहा है कि मजीद ट्रांजैक्शन रुक रही है। अब वो भी होल्ड कर रहा है, परचेजर भी नहीं है, ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही, टैक्स कलेक्शन भी फिर उस तरह नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए जिसके थ्रू वो टैक्स कलेक्शन भी कर सके और पैसा रोल होता रहे, इकोनॉमी चलती रहे, जिससे पाकिस्तान की मईशत को भी फायदा हो और रियल एस्टेट के कारोबार को भी फायदा हो, और बहुत से लोग जिनका रोजगार लगा हुआ था उनको वापस से अपना रोजगार मिलना शुरू हो जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कुछ दिनों में मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी और से लेकर आज तक इकोनॉमी क्राइसिस पाकिस्तान में कैसे पैदा हुआ, वो सब उस वीडियो में डिटेल से आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।